हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला में। बात करेंगे हम लोग हमारे आज की इस टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है वार्ड मैनेजमेंट। सब्जेक्ट है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट का मतलब जहां आता है वहां मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को मैनेज करना। चीजों को क्या करना, मैनेज करना। जैसे आपने देखा होगा, अब कभी आप शादियों में गए हैं या हम चलो शादियों से छोड़े, हम हॉस्पिटल की बात करें। आप देखिए हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से, एक वार्ड होता है, वार्ड का मैनेजमेंट किस तरीके से कि क्या पेशेंट की नीड्स है, क्या वहाँ साफ सुथरा है, हाँ, क्या वहाँ सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्या स्टाफ जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मैनेजमेंट कौन करता है, जो भी सुपरवाइजर होता है वो मैनेजमेंट करता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेज चीजों को मैनेज करना। अब हमको किसको मैनेज करना है, वार्ड को मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि वार्ड होता क्या है और वार्ड मैनेजमेंट में करना क्या है। कि भैया वार्ड की जो भी नीड्स है उनको पूरा करना है। बस सीधा सा समझ लीजिएगा कि वार्ड मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि जो भी वार्ड है उसकी नीड्स को फुलफिल करना ही क्या है, वार्ड मैनेजमेंट है। अब फुलफिल कैसे करेंगे, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो पेशेंट के नजरिए से देख लो, चाहे वो स्टाफ के नजरिए से देख लो, चाहे वो डॉक्टर राउंड आएगा तो डॉक्टर के नजरिए से देख लीजिए, या जो भी पेशेंट के अटेंडेंट है, जो भी विजिटर्स है उनके नजरिए से। ठीक है। मतलब हर नजरिए से वार्ड को क्या करना है, मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है। उसका क्या है, वार्ड मैनेजमेंट। आइए सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि एक्चुअल में वार्ड मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग वार्ड मैनेजमेंट की, वार्ड मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले वार्ड मैनेजमेंट से पहले हमको यह समझना होगा कि वार्ड क्या होता है। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले वार्ड। सबसे पहली हेडिंग है वार्ड, कि वार्ड होता क्या है। सबसे पहली हेडिंग है हमारी वार्ड की। वार्ड का मतलब है क्या, वार्ड क्या है देखिएगा। वार्ड एक सूट ऑफ रूम्स, कि एक रूम्स का एक, या मैं बोलूं ग्रुप ऑफ रूम्स, और एक ब्लॉक होता है कहां, हॉस्पिटल में। इन हॉस्पिटल की हम क्या बोलेंगे, वार्ड की डेफिनेशन, वार्ड इज ए सूट ऑफ रूम्स और ग्रुप ऑफ रूम्स और ब्लॉक्स प्रेजेंट इन हॉस्पिटल। और उसके अंदर क्या होते हैं, दैट इज नीड्स, दैट इज फुलफिल द नीड्स ऑफ सिमिलर पेशेंट्स, जो एक ही तरीके के पेशेंट्स की नीड को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। एक तरीके के पेशेंट कैसे, जैसे पीडियाट्रिक वार्ड है तो पीडियाट्रिक वार्ड में केवल और केवल बच्चों का जो है इलाज होगा। ठीक है। मेडिकल सर्जिकल वार्ड है तो वहां उन मेडिकल सर्जिकल रिलेटेड केसेस का होगा। बर्न वार्ड है तो वहां केवल जो बर्न पेशेंट है उनका इलाज होगा। मान लीजिए कोई ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट है, ओंकोलॉजी वार्ड है, कैंसर का वार्ड है तो कैंसर के पेशेंट का वार्ड होगा। तो समझ रहे हैं कि मतलब सिमिलर नीड, सिमिलर जो पेशेंट जिनको सिमिलर नीड है, सिमिलर केयर की नीड है, सिमिलर केयर चाहिए उनको, मतलब एक समान सारे जो है उनकी सिचुएशन एक जैसी है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को, या मैं बोलूं कि इस तरीके की जो केयर होती है उसको क्या, या इस तरीके का जो एक सीक्वेंस है सिमिलर है, उसको क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। तो पहले तो वार्ड की डेफिनेशन समझिएगा, वार्ड क्या होता है। इट इज ए, वार्ड इज ए, अच्छा ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू रोइजर एंड अर्ब। मैं बता रहा हूं पहले ये डेफिनेशन हम किसको अकॉर्डिंग दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रोइजर एंड अर्ब। क्या डेफिनेशन है रोइजर और अर्ब के अकॉर्डिंग, कि वार्ड इज ए, डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, वार्ड इज ए ग्रुप और सूट ऑफ रूम्स, और एक ग्रुप है, सूट है किसका, रूम्स का, और ए ब्लॉक, या एक ब्लॉक है, ब्लॉक इन हॉस्पिटल, ब्लॉक है हॉस्पिटल में, जो क्या करता है, दैट प्रोवाइड, दैट प्रोवाइड दैट प्रोवाइड सिमिलर काइंड ऑफ, या दैट प्रोवाइड केयर टू, दैट प्रोवाइड केयर टू पेशेंट, जो क्या कर रहा है,
पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहा है, जो क्या कर रहा है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, वार्ड जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता के आधार पर वार्ड जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वार्ड्स में भी डिफरेंशिएटेड, या वार्ड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ केयर ऑफ नीड, कि नीड के आधार पर जो है वो वार्ड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नीड कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बर्न पेशेंट है तो वो बर्न वार्ड में जाएगा, कोई पीडियाट्रिक बच्चा है तो पीडियाट्रिक वार्ड में जाएगा, कोई मेडिकल सर्जिकल है या कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है तो मेडिकल सर्जिकल वार्ड में जाएगा। क्लियर है, मतलब जनरल वार्ड, कोई जनरल बीमारी है तो वो जनरल वार्ड में जाएगा। तो इट मे बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केयर ऑफ नीड्स। एग्जाम्पल, बर्न वार्ड, कोमा सेकंड लिख देते हैं पीडियाट्रिक वार्ड, या मैं लिखूं मेडिकल सर्जिकल वार्ड, या इसको ऐसे लिखते हैं मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड अलग अलग लिख देते हैं, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, और भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी, है ना, यूरोलॉजी, तो यूरो है ना, नेफ्रोलॉजी पढ़ा है ना, यूरोलॉजी वार्ड अलग अलग ही लिखा होता है, ऑर्थोपेडिक हड्डियों का, है ना, अलग। तो बहुत सारे वार्ड जो हैं, पीडियाट्रिक वार्ड, बहुत सारे वार्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। तो पहली तो हमने क्या पढ़ा कि रोइजर और अर्ब के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ी कि वार्ड क्या है। वार्ड एक ग्रुप है, एक रूम्स का ब्लॉक है। जैसे मान लीजिए ये हॉस्पिटल है, ये समझना, मैं जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए ये एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ये बहुत सारे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहां एक एक रूम्स का ये ग्रुप है। ठीक है, यहां ये नर्सिंग स्टेशन बना हुआ है, ये नर्सिंग स्टेशन बना हुआ है, ये रूम्स का ये 1 2 3 4 5, तो ये बहुत सारे ग्रुप हो गए रूम्स के। ठीक है, ब्लॉक्स हो गए छोटे छोटे से, हॉस्पिटल के अंदर है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग की केयर प्रोवाइड की जाती है वार्ड्स के अंदर। इस तरीके के जो मैनेजमेंट है उसको क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। अब वार्ड मैनेजमेंट क्या होता है, आइए वो समझते हैं। वार्ड मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए। नेक्स्ट, वार्ड मैनेजमेंट, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड का मैनेजमेंट क्या है, वार्ड मैनेजमेंट। देखिए वार्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि वार्ड को मैनेज करना, जो भी वार्ड है उसको क्या करना, मैनेज करना। मैनेज अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, पेशेंट केयर, कोमा स्टाफ के नजरिए से, और जो भी इक्विपमेंट है उनका सही यूज करके, और जो भी हाइजीन है या जो भी साफ सफाई, क्लीननेस है, सैनिटाइज है, वो अच्छे तरीके से हो रहा हो। तो यही क्या है, वार्ड मैनेजमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, वार्ड मैनेजमेंट मींस, वार्ड मैनेजमेंट मींस वार्ड मैनेजमेंट मींस, वार्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वार्ड मैनेजमेंट मींस प्रोवाइड, या मींस सर्विस related to वार्ड। किसके रिलेटेड, वार्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सर्विस की जो भी कार्य होगा, वर्क रिलेटेड टू वार्ड, जो भी सर्विस हो रही है वो किसके रिलेटेड हो रही है, वार्ड के रिलेटेड हो रही है। उस वार्ड से संबंधित जो सर्विस है वो किस में आएगा, वार्ड मैनेजमेंट में आएगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इट में इंक्लूड, नेक्स्ट, वार्ड मैनेजमेंट इंक्लूड, वार्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। वार्ड मैनेजमेंट
इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है वार्ड मैनेजमेंट में? देखो, अब आप जाओगे किसी वार्ड में तो सबसे पहले तो मेनली तो क्या होना चाहिए? पेशेंट केयर, पेशेंट केयर। दूसरा क्या होना चाहिए कि वार्ड में जो है वो सफाई होनी चाहिए, क्लीननेस। और क्या होना चाहिए? जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वार्ड में कोई बेड ही नहीं है और पेशेंट जो है वो नीचे पड़े हुए हैं सारे के सारे बिस्तर बिछा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स। उसके अलावा और जो स्टाफ है, प्रॉपर स्टाफ भी होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? ये सब चीजें जो है वो आती है वार्ड मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वार्ड की डेफिनेशन किसके अनुसार? रोजर और आर्ब के अकॉर्डिंग। वार्ड क्या होता है? एक ग्रुप होता है, रूम्स का एक ग्रुप होता है, सूट होता है, ब्लॉक होता है, किसके अंदर? हॉस्पिटल के अंदर, जहां क्या करते हैं? जहां पेशेंट को प्रोवाइड केयर करते हैं। वार्ड जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, नीड्स के आधार पर, जैसे बर्न पेशेंट, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, है ना, जियाट्रिक वार्ड, बहुत सारे वार्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने बताया वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड मैनेजमेंट मतलब सर्विस रिलेटेड टू वर्क, जो भी वार्ड के रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो किस में आएगी? वार्ड मैनेजमेंट में। वार्ड मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पेशेंट की केयर करते हैं, क्लीननेस पर ध्यान देते हैं, हाइजीन, एनवायरमेंटल क्लीननेस पर ध्यान देते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए और प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि भैया वार्ड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है हमें किसका, कि वार्ड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वार्ड मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ गए ना कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्या फायदा है हमें वार्ड मैनेजमेंट का। देखो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्ड मैनेजमेंट। देखो पहला तो क्या है कि हमको केयर देनी है प्रोवाइड को, हमको जो पेशेंट है उसको क्या करनी है, उसको प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है वार्ड मैनेजमेंट का? ताकि भैया अगर मान लीजिए वार्ड नहीं होगा, मतलब जो भी मान लीजिए आप पेशेंट आया, आईपीडी में आया, एडमिट होने के लिए आया है, डेंगू का मरीज है, और हमने उसको केयर ही नहीं दी, तो फिर फायदा क्या है ना। तो पहला और मेन उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड, टू प्रोवाइड केयर, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट। पेशेंट जो है उसको केयर प्रोवाइड करनी है। दूसरा, वार्ड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम लोग क्या क्या होगा, कि पहले तो हमको पेशेंट को केयर देनी है। दूसरा, जो भी वार्ड है वो बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, टू प्रोवाइड, या मैं लिखूं सैनिटाइज, ऐसे लिखता हूं, सैनिटाइज, सैनिटाइज कोमा क्लीनेस ऑफ वार्ड। तीसरा, भैया ऑब्जेक्टिव, वार्ड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। पहला हमने बताया कि हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा हमने बताया सैनिटाइज, क्लीननेस ऑफ वार्ड, वार्ड की साफ सफाई के लिए। तीसरा, फोर, स्टाफ, या थर्ड लिखते हैं प्रिवेंट, फ्रॉम प्रिवेंट इन्फेक्शंस, या फॉर प्रिवेंशन, या फॉर ऐसे लिखते हैं प्रिवेंट पेशेंट
पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, कि हमको पेशेंट को क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहला तो हमको पेशेंट को केयर देनी है, दूसरा हम लोगों को वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, तीसरा हम लोगों को पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है, चौथा जो भी स्टाफ मेंबर है उसकी भी हमको क्या करनी है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। टू केयर ऑफ स्टाफ, ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई हम लोग उसको भी सब इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है ना, कि वो भी मतलब वहां पर एक हैप्पीली एनवायरमेंट जो है वो स्टाफ के लिए हो सके। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बेस्ट एनवायरमेंट या प्रॉपर एनवायरमेंट प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर स्टाफ, और लास्ट में जो पर्सनल, अगर मैं बात करूं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं, फॉर पर्सनल मैनेजमेंट, भैया कि अगर स्टाफ मैनेजमेंट रहेगा अच्छे से, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो खुद भी हम लोग एक अच्छे से जो है खुद की भी एक अच्छी ग्रोथ होती है, फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। क्लियर है बात। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमको क्या करना है, हमको पेशेंट की केयर करनी है, हमको वार्ड को बिल्कुल क्लीन साफ हाइजेन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रखना है, साफ रखना है, हमको पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट अभी एक इस बिस्तर से उठ के गया, उस के गंदी चादरों पर जो है उसके, या उसकी चादर पर खून लगा हुआ था, उसकी चादर पर यूरिन पड़ा हुआ था, और उसी पर दूसरा पेशेंट आकर लेटा दिया हमने, तो इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, हमको पहले उसको साफ करना है, वार्ड मैनेजमेंट में आता है ये भी। उसके अलावा हमको प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर स्टाफ, ऐसा नहीं है कि आपस में स्टाफ लड़ रहे हैं, हाँ ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं कि भैया मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं दिन की ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, स्टाफ का कोई मत समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टाफ है कौन सा स्टाफ नहीं है, तो उनका भी पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, खुद का भी मैनेजमेंट, कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम उसी में लगे रह गए, या हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम खुद की चीजों में ही लगे रह गए, स्टाफ पर हमने ध्यान नहीं दिया, एक जो आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीजें हमको कहाँ क्रिएट करनी है, हमको वार्ड में क्रिएट करनी है, ये सब चीजों हमको करना है। अच्छा, एक और चीज, हम एक और ऑब्जेक्टिव है, टू यूज प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ताकि जो इक्विपमेंट है उनका प्रॉपर यूज हो सके। अगर हम वार्ड मैनेजमेंट करेंगे तभी जो है इक्विपमेंट्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। फॉर यूज या फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, अगर हम जो भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज, भैया ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं बार बार की मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, हम वार्ड को मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। आप समझिएगा, आप नर्सिंग ऑफिसर बनना है आपको सबको, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर, इसलिए तो कर रहे हैं। तो हम वार्ड को मैनेज क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्ड मैनेजमेंट, क्या हम वार्ड को मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं, ताकि पेशेंट को केयर मिल सके, ताकि जो एनवायरनमेंट है, जो भी वार्ड है वो बिल्कुल क्लीन रह सके, ताकि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन से बच सके, ताकि स्टाफ के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहे, ताकि खुद की भी पर्सनल मैनेजमेंट हो, और जो भी इक्विपमेंट्स है और रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज हो सके। इसलिए हमको जो है वार्ड को मैनेज करना है। यहां तक की बात क्लियर है क्या सबके। हमने क्या क्या बताया, हमने सबसे पहले वार्ड की डेफिनेशन दी कि वार्ड क्या होता है, हाँ, उसके बाद हमने बताया कि वार्ड को केयर नीड के आधार पर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि वार्ड जो है वो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, एक सर्विस देते हैं हम लोग। वार्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि एक सर्विस किसके अंदर, रिलेटेड टू वार्ड, वार्ड के रिलेटेड सर्विस, वार्ड को क्या करना, मैनेज करना, वार्ड मैनेजमेंट कहलाता है। वार्ड मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, पेशेंट की केयर आती है, क्लीननेस आती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स आता है, प्रॉपर स्टाफ जो है वो इसके अंदर आता है, और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए। यहां तक की बात क्लियर है सबकी। अब हम एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव डालते हैं, हेडिंग डालिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड, पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, टू
या केयर ऑफ पेशेंट, पहला ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट डालेंगे, केयर ऑफ पेशेंट, है ना, पहला ऑब्जेक्टिव। देखो भैया, केयर ऑफ पेशेंट कैसे करनी है। पेशेंट आया वार्ड में आते ऐसे थोड़ी ना है कि हम उसको कहीं भी ये जा, जो भी बेड खाली हो जाके लेट जा, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, पहले पेशेंट को सही तरीके से अटेंड करना है, अटेंड वेरी वेल मैनर्स, अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही जो पेशेंट मतलब पेशेंट के ऊपर है बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई देखिए कितना अच्छा वार्ड, जो सुपरवाइजर है, जो वार्ड इंचार्ज है, जो है ना, वो उसका बिल्कुल एक वेल और स्मूथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वार्ड आया और आते ही हमने बोल दिया "ए, इधर लेट जा जाके", ऐसा ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमारा काम है ना, अगर बात करें हम सुपरिटेंडेंट का काम होता है बिल्कुल ये सब चीजें। तो सबसे पहले तो क्या है कि अटेन इन नॉर्मल वे और स्मूथ वे फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट को बिल्कुल शांति से बात करनी है। क्या पहला तो केयर कैसे करेंगे हम लोग कि अटेन या मैं लिखूं इसको, वेलकम पेशेंट। वेलकम, ऐसा वेलकम का मतलब वैसा नहीं है कि वही कोई टीका लगा के कोई माला पहना रहे हैं, ऐसा वेलकम नहीं। वेलकम का मतलब है कि हाँ भैया आप आ गए, ठीक है। वेलकम पेशेंट बाय बाय स्पीक इन नॉर्मल, स्पीक वेलकम करना है पेशेंट का कैसे, नॉर्मल बोल के, पेशेंट बाय स्पीक इन नॉर्मल वे, ताकि पेशेंट को क्या हो सके, एक मन को सेटिस्फाई हो सके कि हाँ ठीक है मैं सही जगह आया हूं, ठीक है। उसके बाद में जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है पहले उसको समझना है। पहले क्या करना है, ट्राई टू कम्युनिकेशन, ट्राई टू सेट अप कम्युनिकेशन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ में क्या करना है, कम्युनिकेशन सेट करना है। ट्राई टू सेट अप कम्युनिकेशन विद पेशेंट। उसके बाद में अब पेशेंट आ गया, उसको बेड पे, भाई पेशेंट यहाँ बातचीत करने थोड़ी ना आया हमसे, कोई हालचाल पूछने थोड़ी ना है कि और साहब और बताइए आप कैसे हो, नहीं। पेशेंट यहाँ पे खुद का इलाज करवाने आया है, सर्विस, उसको सर्विस चाहिए, उसको जो है उसको एक अच्छा इलाज चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, बेड चाहिए होगा। तो प्रोवाइड गुड बेड टू पेशेंट, प्रोवाइड गुड बेड टू पेशेंट, पेशेंट को अच्छा बेड प्रोवाइड करवाना है। ऐसे मजाक नहीं करनी उसके साथ कि ले टेबल पे लेट जा, जा थोड़ी देर मेरी सीट पे बैठ जा, ऐसा नहीं करना ना, उसको सीट प्रोवाइड करनी है, अच्छी बेड प्रोवाइड करना है। उसके बाद में पेशेंट का एक चार्ट प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ए पेशेंट चार्ट, प्रिपेयर पेशेंट चार्ट, प्रिपेयर पेशेंट का एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट इन द सेंस कि भैया पेशेंट ने सुबह इसको क्या क्या मिलेगा, शाम को क्या क्या देना है, दिन में क्या क्या खाना पीना है, उस सब का एक चार्ट प्रिपेयर करना है। साथ ही पेशेंट की जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है उनको एक साथ रखना है नर्सिंग स्टेशन में। क्या करना है, कलेक्ट ऑल रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है उनको कलेक्ट करके खुद के पास में रख लेना है। ऐसा नहीं है कि भैया कहीं भी कि पेशेंट खुद खुद की रिपोर्ट्स को लेके बगल में, बेड के बगल में लेके रखा हुआ है, आराम से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ना। आपको पहले उसकी सारी रिपोर्ट्स ले लेनी है कि भैया रिपोर्ट जो भी आपने अब तक कराई है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं मेरे पास सिक्योरली रख सकूं, ताकि उस अकॉर्डिंग इलाज चल सके। एक पेशेंट जो है वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है,
तो उसका भी एक जो है वो चार्ट, इसका एक ग्रोथ चार्ट जो है वो तैयार होना चाहिए। तो पेशेंट प्रोग्रेस चार्ट, एक पेशेंट का जो प्रोग्रेस चार्ट है वो भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर पेशेंट ग्रोथ चार्ट, ठीक है, पेशेंट का एक ग्रोथ चार्ट भी प्रिपेयर करना है। उसके अलावा पेशेंट को जो भी मतलब मैं बोलूं पेशेंट के जो भी कपड़े हैं वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, उसको साफ सुथरा, मतलब हम लोग आते हैं ना पेशेंट को हम लोग कपड़े देते हैं जो भी पहनने के लिए, भैया ये स्क्रब टाइप होता है, ये पहनना है ना। तो जो भी हम लोग उसको वियर्स दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, क्लोथ, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट उतार के गया और वो उसी के हमने दूसरों को पहना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट क्लोथ शुड बी, पेशेंट क्लोथ शुड बी क्लीन। पेशेंट के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई गंदा दाग धब्बा लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को जो है हम वार्ड के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो हमको उसको बताने हैं कि भैया देखिए वार्ड में आपको शांति से रहना है। ऐसा नहीं कि आप बगल वाले के साथ मजाक करने बैठ गए, है ना, कि पेशेंट बगल वाला बेचारे का बीपी बहुत हाई है, या उसके दोनों ऑर्थोपेडिक वार्ड है जहाँ पेशेंट, बगल वाले पेशेंट के दोनों हाथ और दोनों पैर टूटे पड़े हैं और आप उससे जाके मजाक कर रहे हो और बता भाई क्या हाल चाल तेरे। तो ऐसा नहीं करना है ना। आपको पेशेंट को क्या बताना है, मतलब कोई एक पेशेंट बहुत सीरियस है और एक पेशेंट कम सीरियस है, उसका मान लीजिए एक ही हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वो एडमिट हुआ है, अभी थोड़ी देर के लिए उसको एडमिट रखा है, तो ऐसा नहीं कि बगल वाले के साथ जाके मजाक करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, है ना। टेल द पेशेंट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वार्ड, टेल पेशेंट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस वार्ड, ठीक है। कि भैया ऐसा भी नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब ऐसा नहीं कि भैया तुम आपको जेल में बंद हो गए, अब तुमको सुबह उठते 8 बजे नहा लेना है यहाँ पे, ऐसा नहीं, है ना। उसको बताना है कि भैया वार्ड में किस तरीके से आपको शांति बनाए रखनी है ना। ऐसा नहीं कि पेशेंट के विजिटर्स बार बार के में आ रहे हैं ना, कि हर मिनट में ऐसे पूरा पूरा का पूरा 15-20 लोग ऐसे पलंग के चारों तरफ बैठे हुए हैं ना, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई कचौरी खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमको किसको बतानी है, पेशेंट को बता देनी है कि भैया यहाँ पर शांति से रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना कि सब 15-20 लोग आके इकट्ठा हो गए डेली की डेली, ऐसा नहीं होगा। पेशेंट को डॉक्टर के राउंड के बारे में बता देना है कि डॉक्टर कब आता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग पहले उसको बता देना है। पेशेंट टेल पेशेंट अबाउट द डॉक्टर्स राउंड। अगर पेशेंट को, अच्छा डॉक्टर के राउंड के बारे में बता दिया, अगर पेशेंट को कुछ मतलब एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, अगर एक्स्ट्रा केयर की, जैसे वो इमोशनली, या मैं बोलूँ कि वो रो रहा है बैठ के कि सब मेरे को तो मन नहीं लग रहा ना, तो इफ एक्स्ट्रा नीड की सपोर्ट की आवश्यकता है तो प्रोवाइड करना होता है वो, प्रोवाइड, इफ देयर प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट और टाइम if patient need that। अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आपके साथ, कि भैया मेरे पास आके 2 मिनट मेरी समस्या सुन लो, बस आपका भला हो जाएगा, तो आपको वो चीज करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मना कर दोगे, नहीं नहीं मैं बात नहीं कर रहा आपसे, ऐसा नहीं। तो ये सब चीजें केयर ऑफ पेशेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट का एक अच्छे तरीके से बोलकर वेलकम पेशेंट बाय स्पीक इन नॉर्मल वे, ट्राई टू सेट कम्युनिकेशन विद पेशेंट, प्रोवाइड गुड बेड टू द पेशेंट, प्रिपेयर पेशेंट चार्ट,
जो भी उसकी रिपोर्ट और रिकॉर्ड है उसको क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एक ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर करना है हमको। उसके अलावा पेशेंट को जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो बता देने हैं कि भैया ज्यादा मजाक वजाक नहीं करनी। हाँ, शुड बी क्लीन, जो कपड़े हैं उसको साफ सुथरे कपड़े देने हैं हम लोगों को। पेशेंट को हम लोग डॉक्टर्स राउंड के बारे में बता देंगे कि भैया उस समय डॉक्टर का राउंड होता है, तो आपको जो भी दिक्कत है वो बता दीजिएगा। और पेशेंट को अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट और टाइम की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है सभी की। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगला हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। ये तो था पहले केयर ऑफ पेशेंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बिल्कुल क्लीननेस। सेकंड क्या है, क्लीननेस। आइए बात करते हैं अब क्लीननेस में क्या क्या आएगा। देखो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा क्लीननेस। क्लीननेस, क्लीननेस। अब देखो आपको क्लीननेस से समझ में आना चाहिए कि भैया वार्ड जो है वो शुड बी सैनिटाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर। लिखते हैं एक एक बात लिखते हुए चलते हैं, क्या क्या लिखना है हमको। वार्ड शुड बी, वार्ड शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए, क्लीन कोमा सैनिटाइज, सैनिटाइज। जो वार्ड है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन और सैनिटाइज होना चाहिए। बेड्स शुड बी डस्टलेस, है ना, ऐसा नहीं डस्टलेस होना चाहिए। जो बेड है, वॉल है, वैसा नहीं कि पलंग पर धूल जम रही है, दीवारों पर धूल जम रही है, जाड़े जम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बेड एंड वॉल्स शुड बी, शुड बी डस्टलेस। ऐसा नहीं कि मिट्टी विट्टी जम रही है, कहीं भी कोई मिट्टी जम रही है, कहीं भी कोई हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो टॉयलेट्स है, वार्ड के अंदर टॉयलेट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर साफ होने चाहिए, प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। टॉयलेट्स ऑफ वार्ड शुड बी क्लीन। वार्ड जो है वो बिल्कुल, टॉयलेट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब सफाई का मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसे ऐसे सफाई कर दी, लो झाड़ू मार दिया। तो फ्लोर जो है वो प्रॉपर, मतलब जो भी मैं बोलूँ कि स्टरलाइजेशन है, डिसइंफेक्टेंट है, उनका यूज करना चाहिए किसको साफ करने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए। यूज प्रॉपर स्टरलाइजेशन, यूज प्रॉपर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट, और डिसइंफेक्टेंट, यूज प्रॉपर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट फॉर, किसके लिए, फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर। जो भी फ्लोर है उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदगी है, कभी कहीं भी डस्ट जमा हुआ है, कहीं भी खून पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट का यूज हमको करना है। जो भी मैं बोलूँ कि जो फ्लोर पर जो पोंछा लगाया जा रहा है वो दिन में 2 बार लगना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए कहीं ब्लड लग गया है, कहीं भी लग गया है, तो उसको प्रॉपर तुरंत साफ करना चाहिए। तो फ्लोर क्लीनिंग शुड बी, फ्लोर क्लीनिंग शुड बी ट्विस इन ए डे,
एक दिन में 2 बार जो है वो फ्लोर की सफाई करनी है अगर जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के उसको निला दिया, जरूरत नहीं थी, है ना, टूटे हुए पेशेंट को, ऐसा नहीं। साफ सफाई अंदर जो बेड है वो प्रॉपर बेड मेकिंग होना चाहिए, प्रॉपर बेड मेकिंग, है ना। ऐसा नहीं कि उस पर मिट्टी जम रही है, कुछ भी जम रही है, प्रॉपर बेड मेकिंग प्रेजेंट। प्रॉपर बेड मेकिंग जो है होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदगी कहीं भी कुछ भी जम रहा है और कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉपर बेड मेकिंग होनी चाहिए। तो ये हमने दो ऑब्जेक्टिव देखे किसके, ये दो ऑब्जेक्टिव देखे हमने अभी तक जो है। एक बार शुरू से देख लीजिए हमने क्या क्या देखा अब तक। सबसे पहले हम लोगों ने वार्ड बताया, वार्ड क्या होता है, वार्ड की डेफिनेशन बताई कि वार्ड क्या है, एक सूट ऑफ रूम्स ऑफ ब्लॉक है हॉस्पिटल के अंदर जो क्या कर रहे हैं वार्ड के बारे में। फिर हमने बात की कि वार्ड जो है वो केयर ऑफ नीड, नीड के आधार पर जो है उसको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने बात की कि वार्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विस रिलेटेड टू वार्ड होती है। वार्ड मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, क्लीननेस करते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर स्टाफ, और उसके अलावा हम वार्ड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बताए हम लोगों ने कि क्या क्या कि प्रोवाइड केयर हमने पढ़ लिया, सैनिटाइज क्लीननेस ऑफ वार्ड, प्रिवेंट, हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है पेशेंट को, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है स्टाफ के लिए, पर्सनल मैनेजमेंट, और क्या प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। जिसमें हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा केयर ऑफ पेशेंट, और पेशेंट की केयर किस किस तरीके से हमने देनी है वो हमने बताया। फिर हमने बताया कि क्लीननेस किस किस तरीके से होना चाहिए। ये सब बातें हमने की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में कि पेशेंट को किस तरीके से इन्फेक्शन से बचाना है, और स्टाफ के बारे में जहां हम लोग पहले नर्स के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे इसकी पार्ट सेकंड में। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को उम्मीद है यहाँ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट हम लोग आपसे मिलेंगे जल्दी सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।